झगड़ा हुआ, जी। किसी का कुछ हुआ, तो ये सियाने के पास बैठते थे और वो तय कर देते थे। अदालत के जाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर मैं आप उत्तराखंडी हैं तो आपने बड़े बुजुर्गों से एक कहावत सुनी होगी कि दाने सयानों की बात सुननी चाहिए। तो आज हमारे साथ सयाने बैठे हैं और सयाने बोलने का मतलब मेरा है कि ये गांव के मुखिया हैं। मैं अभी जौनसार भाबर में हूँ और यहाँ पर जो मुखिया प्रथा है वो वर्षों से चली आ रही है। और यहाँ पर मैंने एक कचड़ी सभा देखी, जब जो बुजुर्ग लोग थे वो बैठकर डिस्कस कर रहे थे। तो ये गांव की चौपाल इसे हम कह सकते हैं और उस चौपाल के बीच में मुखिया जी भी बैठे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार जो ये मुखिया वाली प्रथा है, जो सयाना बोलते हैं यहाँ पर, जो सयाना वाली प्रथा है, इसका कार्य किस तरीके का होता है, क्योंकि उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम है जी, क्या नाम है आपका? रण सिंह। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप गांव के मुखिया हैं मुखिया जी सर। और किस तरीके के काम रहते थे मुखिया के पहले गांव में? मुखिया का यही काम होता था, कहीं झगड़ा हुआ, जी। किसी का कुछ हुआ, तो ये सियाने के पास बैठते थे और वो तय कर देते थे। अदालत के जाने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे अदालत में नहीं जाते थे जी, वो कोई नहीं, बस वही सियाने बना देते थे कि भाई ऐसा है, तू सच्चा है झूठा है, बस ये था। तो ये बात भी मानते थे, ये मानते भी थे सदियों जी, से मानते रहे। मानते थे वो भी। तो जैसे आप लोग गांव में विवाद हो गया किसी का आपस में, जी सर। तो आप लोगों ने उनको बिठाकर बात करनी है। बात करनी और उनको फैसला कर देना। अच्छा, जो सच्चा उसको सच्चा बना दे, जो झूठा उसकी भाई तू गलत है। जो गलत होता है उसको मुखिया की तरफ से क्या सजा दी जाती थी उस दौर कुछ में? नहीं सजा, उसे वही बताते कि दंड लगता था 100, 200 और कि भाई तू झूठा आदमी, गलत काम क्यों करा, अच्छा, बस जी वही था। और पहले तो पटवारी चौकी, थाने, ये चीज भी कम होती थी। ये तो ये कम जी, ये बहुत कम। पहले तो हमारा जो अपना सिस्टम था बस वही करते थे। अच्छा, गांव की मैंने एक प्रथा ये भी देखी कि लोग पहले चौकी थाने जाने में डरते थे कि गांव की इज्जत बदनाम हो जाएगी, बदनाम ये हो हो जाएगी। जाते थे, जी सर। तो आप ही लोग उसका गांव की चीजें गांव में ही वो करते गाँव में कर देते थे जी, जैसे झगड़ा हुआ, किसी का कुछ बात है और गाँव में बैठाए और उसको तय कर दिया, थे? अच्छा, बस जी। अदालत में कोई जाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा। तो अब भी वो प्रथा चलती है यहाँ पर? चलती थी फिर भी थोड़ी बहुत। अच्छा, अब कुछ लड़के तो ऐसे है कि कहाँ मानते कि मैं ऐसा करूँगा, अच्छा, और जो हम पुराने आदमी हम तो ऐसा ही कहते कि भाई हम घर में आपका तय कर देंगे, अच्छा। बस ऐसा। तो पहले तो आपके पास बहुत लोड होता होगा ना, कि आपको बुलावा आते होंगे जगह जगह से कि आज उसका समझौता कराना है, आज ये समझौता कर। कर दो जी सर, ये आता था जी। अच्छा, जी सर। तो आपको ये प्रथा कैसी लगी? जैसे गांव में पहले जो मुखिया की प्रथा होती थी, ये कैसी लगती है कि ये होनी चाहिए प्रथा आज भी गांव में? होनी चाहिए सर, वो भी, अच्छा, वो भी वही प्रथा होनी चाहिए जैसी पहले थी। अगर ऐसी हुई तो कितना बढ़िया। अच्छा। हाँ। पहले ये भी कहते थे कि जैसे भाई गांव के जो दाने सयाने लोग हैं, वो छोटे छोटे बच्चे अगर मैं गलत काम करते थे उनको भी डांटते फटकारते थे। बोलते थे उनके लिए भी कि भाई तू बच्चा गलत है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, वो भी बोलते थे। लेकिन अब तो मॉडर्न जमाना हो गया, कहाँ सुन अब रहे तो बच्चे? कहाँ जी, अब तो कहाँ, अब तो जो छोटा बच्चा है वो भी कहाँ की कहाँ बात बता रहा है। ये भी एक संस्कृति का हिस्सा था गाँव का, जी सर, वो भी गाँव का था जो संस्कृति थी। जी। अच्छा, तो जैसे आप मुखिया हैं गांव के, कहीं आप रिश्तेदारी में जा रखे हैं, कहीं बाहर जा रखे हैं, तो आप की जगह कौन दूसरा फिर जिम्मेदारी दी जाती थी किसको? तब वो तो सर ऐसा है कि ज़्यादा तो बाहर नहीं जाता, तो जिम्मेदारी जैसा मैं है कि भाई ऐसा करना, अगर बाहर गया कहीं भी। दूसरा कौन है आपका सबसे ये छोटा? अच्छा, आप हैं दूसरे। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप अभी भी आते हैं आपके पास कुछ ऐसे समझौते समझौते करवाने? आते हैं जी, कहीं झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, कहीं से कुछ भी बात हुई तो आते हैं कि भाई सुलझाव कर दो, इसका सुलझाव कर दो। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये प्रथा है मुखिया वाली, क्या ये अभी भी रहनी चाहिए गांव गांव में? होनी चाहिए, वो तो सबसे अच्छी बात है। जो पता वो पहले वाली पता वो होनी चाहिए, फालतू बातें। तो इससे फायदे क्या लगते हैं आपको कि अगर मैं ये प्रथा फिर से रही गांव में, जिम्मेदारी दी गई एक सदस्य को, तो क्या फायदे लगते हैं इससे? इससे पता क्या लगता है, बाहर न जाए कोई, घर की बात है जी, Discipline अपने बना परिवार की घर है, परिवार में है, तो उनके जो लिए जी सुविधा मिलनी चाहिए सारे के लिए, बाहर मत जाए। जो जितना झगड़ा बनाए बाहर, वो घर आना चाहिए, घर के लिए सुविधा मिलती है सियान तरफ से।
अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि जैसे ये वाली व्यवस्था रहनी चाहिए अभी भी, या अभी भी है यहाँ पर? ये पुराना रीति रिवाज का जो है सियाना हुआ, ये रहना चाहिए। हमारा इतिहास है पूरा, मतलब जब से हम यहाँ पे पहाड़ी आदमी रहे हैं यहाँ पे, तो ये होना चाहिए। क्योंकि उससे जैसे मतलब ये उसमें बाहर झगड़ा हुआ किसी का, तो ये बाहर नहीं जाना चाहिए, ये अपने गांव में जो है तय होना चाहिए। जो सदियों से चल रहा है वही बढ़िया है। अच्छा, जैसे मुखिया जी जाते होंगे पहले जमाने में, तो क्या डरते भी थे लोग उनसे कि भाई मुखिया जी निकल गए? डरते थे। पहले जमाने में ऐसा था कि जब अंग्रेजों का राज था यहाँ पे, तो पहले ही वो मुखिया को आवाज लगाते थे, भाई हमारे काम करने आ जाओ। तो मुखिया जो है जो गांव वालों को भेजता था कि भाई अब तेरी ड्यूटी, आज तेरी ड्यूटी है। तो सारा जो है प्रेम से ये काम करते थे सारा। ये था पहले का, ये फिर भी होना चाहिए था। और बाकी सरकार से ये विनती है कि थोड़ी सुविधा हो जाए, पानी की और बिजली की, उसकी सड़क की, रोड की, ये होनी चाहिए। अभी लकड़ी की भी हमें दिक्कत है बहुत ज़्यादा, लकड़ी भी नहीं मिलती। ये भी जंगल में बहुत कम जान नहीं देते। अच्छा, पहले मुखिया की बात तो अधिकारी और नेता लोग भी खूब सुनते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल जी। अच्छा। अधिकारी और जो कोई मुखिया गया तो वो बात होती थी कि मैंने ऐसा करा, और उन्हें सच्चे बना देते थे। अच्छा, जैसे शादी ब्याह फंक्शन होते थे गांव में, कोई भी शुभ कार्य होता है, पूजा पाठ होती है, तो उसमें व्यवस्था बनाना भी मुखिया का काम ही रहता था? ना पंडित, वो तो पंडित करता है जी। नहीं, व्यवस्था का मतलब है कि भाई हाँ, गाँव की व्यवस्था, गाँव की व्यवस्था कि कोई विघ्न बाधा ना डाले, लड़ाई झगड़ा ना करे। कुछ न करे, वो तो गाँव की जो मुखिया वो रखते थे। कोई आदमी थोड़ी पी पा कर अगर मैं हल्ला हुल्ला कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको भी समझाना समझाना पड़ता है जी। बिल्कुल ठीक है। सजा के तौर पर जो सबसे मजबूत सजा होती थी मुखिया के पास, पावर, वो क्या होती थी जिससे कि भाई लोग डरते थे कि कहीं मुखिया ये आदेश दे देगा तो दिक्कत आ जाएगी? उसमें वो हमारे पास वही आदेश थे, अगर कोई झूठा हुआ उसके ऊपर दंड लगाया, उसे गांव से भी अलग कर दिया कि भाई तू गलत आदमी है। अच्छा, तो डरते होंगे? डरते थे जी कि तू गलत आदमी है, तू गांव से अलग है, ये सब होता था। तो आपने मुखिया की जो प्रथा है उस बारे में अभी सुना होगा। मैंने जो गांव के सयाने हैं, जो मुखिया हैं, उनसे बात की, तो उनका यही कहना है कि ये बरसों की प्रथा है और अभी भी जौनसार बाबर में ये प्रथा चलती है। अमूमन आपने देखा होगा कि अब जब जैसे जैसे ज़माना मॉडर्न हो रहा है, हमारे जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं वो अब अभिभावकों की भी कम सुनते हैं। लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब गांव की व्यवस्था मुखिया के हाथों पर होती थी। गांव का जो डिसिप्लिन होता था वो मुखिया ही बनाता था। और अभी भी कई लोगों का ये मानना है कि अगर मैं ये व्यवस्थाएं हर गांव में हो तो गांव आज भी पूरी तरीके से डिसिप्लिन रहेंगे, कंट्रोल रहेंगे। गांव की जो संस्कृति है, साफ सफाई है, जो तमाम तरीके के काम होते हैं, लड़ाई झगड़े, शराब, नशा, इन सब पर कंट्रोल भी मुखिया करता था। और मुखिया के हाथ पर कई पावरें होती थी कि अगर मैं कोई गलती कर दे तो उसको सजा देना, और जो बड़ी गलती कर दे तो उसको गांव से बेदखल तक भी मुखिया कर देते थे। और जो गांव के लोग थे वो डरते भी थे मुखिया से कि कहीं भाई ऐसा ना हो कि गांव निकाला हो जाए और उनको बेइज्जती का सामना करना पड़े। तो जो ये प्रथाएं हैं, ये जो पुरानी प्रथाएं हैं, ये आज भी कई गाँवों में ये प्रचलन आज भी है। और कई लोगों का तो ये भी मानना है, कई बुजुर्गों का आज भी मानना है कि ये व्यवस्थाएं आज भी उत्तराखंड के गाँव में चलनी चाहिए, जो दूर दराज के गाँव हैं।